वंदे मातरम। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी आ रहे इधर यहाँ पे राजनीति करने के लिए, पर जवान जो शोषण का शिकार हो रहा है उसका आवाज़ सुनने के लिए कोई नहीं। हमें डिटेन कर दिया है, हम निकल रहे पर हमें रोका जा रहा है, बार बार रोका जा रहा है कि आप नहीं, मत जाइए मत जाइए मत जाइए। देखिए आप, हम क्या करें, अपने न्याय के लिए भी नहीं लड़ सकते हम इस देश में। हाथों में न्याय की भीख का कटोरा लिए बदन पर खाकीधारी वर्दी देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, देश के बॉर्डर के रखवाले आर्मी वाले हैं। नमस्कार, जय सालासर। आप देख रहे हैं सालासर न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। भारत देश एक तरफ बांग्लादेश से जूझ रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान हमेशा भारत को आग दिखाने की कोशिश करता रहता है। साथ ही साथ चीन का भी हमेशा का कुछ ना कुछ ड्रामा आप सबको देखने को मिलता ही रहता है। लेकिन इन सभी से अगर कोई बचा कर रखता है तो इस देश के रखवाले भारत माता के सच्चे सपूत, जो बॉर्डर पर अपने पसीने अपने खून को पसीने की तरह बहाते हैं, उन्हीं के साथ अगर आतंकवादी जैसा बर्ताव किया जाए तो आप सोच सकते हैं कि आम जनमानस को इस देश में क्या समझा जाएगा। कई सैनिक वर्दी पहनकर बैठे हुए हैं, कई दिनों से वीडियो वायरल हो रहे हैं। क्या है इस वीडियो वायरल की सच्चाई, सब जानेंगे इस वीडियो में। महाराष्ट्र के एक गांव से लगातार एक सैनिक और उसके कुछ साथी अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी राजनीति के सफेद कपड़े में काले कारनामे करने वाले राजनेता और पुलिसकर्मी उनको हमेशा दबाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। हर किसी के पास जाकर उन्होंने गुहार लगाई, लेकिन आज तक उनकी किसी ने नहीं सुनी। वीडियो में वर्दी पहने आर्मी वालों ने बताया कि उनको नौकरी से निकाल दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया है और आतंकी जैसा सलूक किया गया है। उनके हाथ में एक लेटर थमा दिया गया है रिमूव फॉर जॉब का। देश के अंदर कहीं पर भी वो जॉब करने के लिए जाते हैं तो उनको जॉब नहीं मिल रही है, भीख मांगने पर मजबूर है ये वर्दीधारी। महाराष्ट्र का आंकड़ा लगभग बताया गया 2 लाख और पूरे देश का जो आंकड़ा बताया गया 15 लाख, जो परिवार छोड़कर, त्योहार छोड़कर, हर खुशी और ऐशो आराम छोड़कर बॉर्डर पर धूप और धुआं खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, भूखे रहकर भारत माता की रक्षा करते हैं। भारत में रहने वाले 140 करोड़ देशवासियों की रक्षा करने का पूरा जिम्मा उठाते हैं और अपनी जान की आहुति बलिदान देकर देशवासियों को रक्षा करते हैं। उन आर्मी वालों के साथ देश के अंदर आतंकी जैसा सलूक कितना जायज है। लगातार वायरल हो रहा वीडियो, महाराष्ट्र में बैठे वो सैनिक और उस सैनिकों के साथ में देश के अलग अलग कोने से भी अब सैनिक जाकर जुड़ने लगे हैं, क्योंकि जब उन सैनिकों ने अपना वीडियो वायरल किया और इस तरीके की सच्चाई सामने लाने की कोशिश की तो हर मायूस सैनिक जो घर पर बैठा है वो भी अपने हक के लड़ाई के लिए मैदान में उतर गया। देश के लिए कितने शर्म की बात होगी कि जो वर्दी पहनकर देश के रखवाले देश की रक्षा करते हैं, आज वो भीख मांगने पर मजबूर हैं, वो भी राजनेताओं के सामने। उनकी कहीं नहीं सुनी जा रही है। नौकरी से निकाले गए लोगों की कोई गलती नहीं थी, उन्होंने देश का कोई सबूत विदेश नहीं भेजा, आतंकवादियों को नहीं दिया है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे, हक्के बक्के हो जाएंगे कि उनकी एकमात्र एक ऐसी गलती है कि वो बीमार पड़ गए। उनको नौकरी पर पहुंचना था, आज तो वो कल पहुंचे। किसी की तबीयत खराब हो गई, पूरी मेडिकल रिपोर्ट लेकर पहुंचा, लेकिन फिर भी उसके हाथ में लिफाफा पकड़ा दिया गया रिमूव फॉर जॉब। किसी के घर में किसी की डेथ हो गई, वो लेट पहुंचा तो उसके हाथ में लिफाफा थपका दिया रिमूव फॉर जॉब। यहां तक भी ठीक है, लेकिन जब वही सैनिक सिक्योरिटी के लिए नौकरी ढूंढता है, कंपनी में मजदूरी के लिए नौकरी ढूंढता है, उसे नौकरी नहीं दी जाती, क्योंकि लिफाफे में छपा हुआ है रिमूव फॉर जॉब। कितने शर्म की बात है।
देश की जनता अगर ये सारी चीजें देख रही है और कुछ नहीं कर रही है तो कितने शर्म की बात है कि देश के रखवाले, देश के सैनिक जो अपने परिवार को छोड़कर आपको अपने परिवार से ज्यादा सम्मान और इज्जत देते हैं और आपके खातिर अपनी जान भी बॉर्डर पर दे देते हैं, वो आज भीख मांगने पर मजबूर है। उनके साथ आतंकवादी जैसा सलूक किया जा रहा है। शर्म तो तब आती है जब सीमा हैदर जैसे लोगों को देश के अंदर बिठाया जाता है और उनका प्रचार प्रसार किया जाता है, उनको एक स्टार बना दिया जाता है, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में उसके प्रचार प्रसार किए जाते हैं। लगातार इस तरीके की घिनौने और गंदे वीडियो समाज में पहुंचाए जाते हैं, वायरल किए जाते हैं, फेमस किया जाता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री वाले उनको ऑफर देते हैं मूवियों के लिए। अभी हाल ही में वो प्रेग्नेंट हुई है तो न्यूज वाले वो भी डाल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे मीडिया कर्मियों को और ऐसे फोटोज वीडियो भेजने वालों को। देश के अंदर घुसपैठिए रोहिंग्या, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे बांग्लादेशी हो, उनको यहाँ पर पूरी इज्जत दी जाती है। ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं, नौकरी करते हैं, घर बंगले और गाड़ी भी खरीदते हैं। लेकिन देश का सैनिक, उसकी सिर्फ यही गलती है कि उसने दूसरी नौकरियां छोड़कर देश की सेवा करने की सोची। देश में रहने वाले 135 से 140 करोड़ लोगों की रक्षा करने का जो भार है वो अपने कंधों पर उठाया। ये उसकी शायद सबसे बड़ी भूल रही होगी, जिस वजह से उसको आज नौकरी तक नहीं मिल रही। एक सैनिक ने एक वीडियो में कहा जो आपको भावुक कर देगा, पापा क्या आप आतंकवादी हैं जो आपके साथ इस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है। हाथ में न्याय के भीख का कटोरा, बदन पर खाकी वर्दी जो बदन के खून को अंगारा बना दे, ऐसे सैनिक आज भीख मांगने पर मजबूर हैं। एक सैनिक जब महाराष्ट्र पहुंचा तो उसने बताया कि वो कहीं पर चोरी से गार्ड की नौकरी कर रहा था। वहां से जब वो महाराष्ट्र जाना था उसको, तो उसके पास पैसे तक नहीं थे। उसने कर्जा लिया, कर्जे से कर्जा लिया और तब वो भाड़ा लेकर महाराष्ट्र पहुंचा। देश के अलग अलग राज्यों से जो 15 लाख का टारगेट बताया जा रहा है, क्या वो एक साथ इकट्ठा हो जाएगा? अगर वो एक जगह इकट्ठा हुआ तो क्या ये देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होगा कि देश के रक्षक, देश की सेवा करने वाले सैनिक आज खुद के लिए लड़ रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। शर्म की बात है और देश को कलंकित कर देने वाली बात है। जनता की इस पर अपनी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। पल पल की खबर हम आप तक ये पहुंचाते रहेंगे और इस तरीके का बर्ताव क्या सैनिकों के साथ जायज है, जो निस्वार्थ सेवा भाव से पूरे देश की रक्षा करते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, क्या उनको ये चीजें नहीं दिख रही हैं? अगर दिख रही हैं तो इंतजार किस बात का है? देश में न जाने और कितने ऐसे सैनिक होंगे जिनके साथ इस तरीके का बर्ताव हुआ होगा। कई बार आपको सुनने में आता होगा सैनिक ने आत्महत्या कर ली, सैनिक ने गोली मार ली, सैनिक ने फांसी लगा ली। क्या यही सब कारण होते होंगे? कई सैनिकों ने तो ये भी बताया कि जब वो सेना में थे तब उनको बहुत आदर और सम्मान दिया जाता है, जब उनको थक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। कितने शर्म की बात है ये सुनकर और बोलकर भी शायद आप सभी भौचक्के रह जाएं। लेकिन उस सैनिक का दर्द जब उसने बताया कि आज के समय में लोग उसकी इज्जत को दो कौड़ी का समझते हैं, ना कोई इज्जत देता है और ना ही प्यार से बात करता है, आतंकवादी तरीके का उनको समझते हैं और आतंकवादी जैसा ही व्यवहार करते हैं। कितने शर्म की बात है। जनता, देश की जनता यानी कि जनता सरकार इस बात का फैसला करे ये कितना जायज है और कितना नाजायज है। अगर इसमें किसी भी तरीके की कोई भी चूक है या गलतियां हैं या भूल है या जो वो लोग कर रहे हैं वो गलत है, इन सब पर सच्चाई के साथ जांच होनी चाहिए और तुरंत ये डिसीजन लेना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन इस तरीके से देश के सैनिक, भारत माता के सच्चे सपूत अगर सड़कों पर घूम रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, तो ये देश के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी आ रहे इधर यहाँ पे राजनीति करने के लिए, पर जवान जो शोषण का शिकार हो रहा है
उसका आवाज़ सुनने के लिए कोई नहीं। हमें डिटेन कर दिया है, हम निकल रहे पर हमें रोका जा रहा है, बार बार रोका जा रहा है कि आप नहीं, मत जाइए मत जाइए मत जाइए। देखिए आप, हम क्या करें, अपने न्याय के लिए भी नहीं लड़ सकते हम इस देश में। सर हमें जाना चाहते हैं, हम प्रधानमंत्री को मिलना चाहते हैं। देश के जवानों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। ये मेरा बच्चा पूछ रहा है पाकिस्तान से आने वाले हम आतंकवादी हो गए क्या। मैं खुद अपने खिलाफ अभी एफआईआर न्याय चाहता हूँ। मेरा 15 महीने का बच्चा पूछेगा पूरे देश को। यही इसलिए डाला है, हिंदुस्तान नामर्द नेताओं का देश है। तमाम नेताओं को मिल रहे, प्रधानमंत्री क्यों नहीं मिल रहे। हम आगे जाना चाहते हैं सर, अभी मतलब क्यों नहीं रोका जा रहा सर। हमें पत्र दिया है सर हमने, हम यात्रा निकाल रहे हैं पूरी। तमाम पीड़ित जवान है, सीआरपीएफ से कांस्टेबल, उनको भी 17 साल तक पीड़ित हुए, आज तक कोई नहीं हुआ। बताइए उनको कैसे फील हो रहा है आपको। गलत फील हो रहा है हमारे को, जैसे कि अभी जाने नहीं दे रहे तो क्या गलत ही महसूस हो रहा है। लेकिन आज हम लोग हक की लड़ाई लड़ने हम चाहते हैं जितने जवानों को टर्मिनेट किया गया उसका आंकड़ा पार्लियामेंट में बताया जाए। जितने जवानों को आज तक 78 साल में कितने टर्मिनेट किया गया, उनको राज्य में केंद्र में नौकरी क्यों नहीं मिल सकती। या आके भी कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं ना नौकरी नहीं, पर आपको कंपनी में कभी जॉब मिला नहीं। जॉब मिला मेरे को, मतलब जा गए भी थे तो वापस मतलब कर दिया उन्होंने। वो टर्मिनेट किया इसीलिए टर्मिनेट है, इसलिए आपको वापस कर दिया उन्होंने। तो हम आतंकवादी क्या सर देश के, हम आतंकवादी क्या, इसीलिए प्रधानमंत्री को पूछ रहे हैं। खेती तो करेंगे, ये देखिए इसीलिए डालते करना हम। पड़ा है, मजदूरी करना पड़ रहा है, बस यही दो ही बात। उनको उम्मीद है 17 साल के बाद भी सर, हम प्रधानमंत्री बोलते हैं ना, राजनीति करते जवानों के ऊपर, मिठाई खिलाते, रक्षा मंत्री तमाम ट्वीट किए जाते। जब ये राजनीति बोल रहे हैं वर्दी डाल के एक प्रधानमंत्री राजनीति कर सकता है, जवानों को मिठाई खिला सकता है जिसने बॉर्डर में कभी ड्यूटी नहीं दी, और रक्षा मंत्री वर्दी में ट्वीट किया जाता है। किरण रिजिजू जी दिवाली में वहाँ पे जा रहे हैं, मिठाई खिला रहे जवानों को, तब वहाँ सिक्योरिटी लीक नहीं होती। पर एक जवान, पीड़ित जवान जो वर्दी डाल के न्याय नहीं मांग सकता क्या, तो क्या हम टेररिस्ट की वर्दी डाल के फिर मांगे क्या न्याय। सोचने वाली बात है इस देश में। और जो बड़े बड़े जनरल साहब बैठे हैं उनकी चेयर चली जाएगी, उनकी पॉलिटिक्स की, वहाँ पे उनको पॉलिटिक्स में जाना है फिर से। ये प्रमोशन चाहते हैं, पर जवान की पीड़ा और दर्द इनमें रखने की ताकत नहीं है। हम चाहते हैं देश में जितने भी पीड़ित जवान हैं हमारे साथ आइए, हम सभी भाई एक साथ मिलकर हम लड़ेंगे। और हिंदुस्तान के वो प्रधानमंत्री से कल राष्ट्रपति तक सभी को सवाल करेंगे कि आप राजनीति बंद कर दो जवानों के ऊपर, और जवान का शोषण रोक दो। जब भी जवान को पनिशमेंट दी जाए उसकी वीडियो ऑडियोग्राफी की एक कॉपी जवान को दिया जाए, जिससे शोषण रुके। सहायक सिस्टम, जो कितने जवान शिकार हुए, आज तक कितने जवान सुसाइड करते, टर्मिनेट जवानों को नौकरी क्यों नहीं मिल सकती इस देश में। हम देश की हिफाजत करते हैं, हम आतंकवादी हो जाते हैं। इसीलिए हम न्याय की मात्रा में लिए निकल पड़े हैं। और मैं तमाम जवानों को इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ, आप देख रहे हो किस तरह में डिटेन किया है। प्रधानमंत्री यहाँ संबोधित करने आ रहे हैं पर बोल नहीं सकते, आवाज़ दबा रहे जवानों को, इसीलिए न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे। जय हिंद।